नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में वाक् अशुद्धियों से संबंधित अध्ययन सामग्री है और इसे घटना चक्र पूर्वावलोकन जो है आरो एरो के लिए उससे लिया गया है। 10 नंबर का मामला है इससे, और छोटा चैप्टर भी है अध्ययन सामग्री का, 3 पेज का कुल मिलाकर के है। तो देखिए इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ। तो यहाँ तो आसान है, हमें पता है कि संज्ञा संबंधी ये सारी अशुद्धियाँ ढूंढना है, सर्वनाम संबंधित या फिर किसी अन्य चीज़ों से संबंधित। लेकिन अफसोस कि एग्जाम में ऐसा नहीं होता है, तो बस इसी से तैयारी बेहतर बनेगी, कहाँ कहाँ शुद्धियाँ पकड़ना है वो देख करके। तो मैं अशुद्ध वाक्य पहले पढ़ूंगा, फिर शुद्ध वाक्य जहाँ पे परिवर्तन हो रहा है वो देखेंगे और उसी से ऑब्जर्वेशन करेंगे कि कहाँ कहाँ गलती पकड़ना है। सबसे पहले लिखा हुआ है अशुद्ध वाक्य। तो महात्मा गांधी के संदेशों से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ। इसमें अशुद्धि क्या है? तो ऊपर तो पता है कि संज्ञा संबंधी अशुद्धि है, तो महात्मा गांधी के संदेशों से नहीं, संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ। तो संदेश यहाँ पर संज्ञा था। नेक्स्ट अशुद्ध वाक्य है मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा। तो देखिए अब रविवार भी है लिखा हुआ, दिन भी लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पर शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा। मतलब ऑब्जर्वेशन ये होना चाहिए कि जब दिन का नाम हो तो फिर दिन जैसे शब्दों का प्रयोग वहाँ पर नहीं होगा, यानी संज्ञा का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है अशुद्ध वाक्य? अब विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया। तो इसका शुद्ध क्या होगा? अब विंध्याचल हरा भरा हो गया। तो विंध्याचल तो खुद ही पर्वत का नाम है, विंध्याचल बोलने से खुद ही पर्वत का बोध होता है, तो फिर पर्वत जैसे शब्दों का प्रयोग क्यों करें? तो इसलिए यहाँ पर यह शुद्ध था। ऑब्जर्वेशन यही है कि कहाँ पर क्या परिवर्तन हो रहा है उसको थोड़ा सा समझना। अब फिर से अशुद्ध वाक्य है तुम 20 तारीख के दिन कहाँ रहोगे। तो इसका यह अशुद्ध है। अब यहाँ पर जब तारीख दिया हुआ है तो फिर दिन क्यों शब्द यूज होगा? इसीलिए तुम 20 तारीख को कहाँ रहोगे, इसलिए दिन शब्द का प्रयोग नहीं होना था, इसलिए अशुद्ध हो गया। ऑब्जर्वेशन ऐसे ही करते चलना है। अशुद्ध वाक्य है भारत गुलामी की दास्ता से मुक्त हुआ। तो अभी इसका शुद्ध क्या हो सकता है? भारत गुलामी या दास्ता से मुक्त हुआ। या तो गुलामी शब्द का हम प्रयोग करें या फिर दास्ता शब्द का प्रयोग करें। गुलामी की दास्ता ये दोनों शब्द एक तरह से शब्द का अपव्यय है, तो ये यहाँ पर अशुद्धि है। नेक्स्ट प्रातः काल के समय घूमना चाहिए। इसमें शुद्ध क्या होगा? प्रातः काल घूमना चाहिए। जब प्रातः काल हम बोल रहे हैं तो समय का बोध अपने आप हो जा रहा है, इसलिए समय जैसे शब्दों का प्रयोग करना शब्द का अपव्यय है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? प्रातः काल घूमना चाहिए। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य तुम गीता की पुस्तक पढ़ो। तो अब जब गीता बोल ही रहे हैं तो फिर पुस्तक बोलने की क्या आवश्यकता है, इसलिए तुम गीता पढ़ो। गीता बोलने समझ में आ रहा है कि गीता एक पुस्तक है। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य प्रेम करना तलवार की नोक पर चलने के बराबर है। वाह! तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? प्रेम करना तलवार की धार पर चलने के बराबर है। तो तलवार की नोक नहीं होता है, तलवार की धार होता है। तो प्रेम करना तलवार की धार पर चलने के बराबर है, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। ये तो आप याद ही रहेगा वैसे भी। तो अशुद्ध वाक्य है फिर से तुम्हारे आने से मेरा मन गदगद हो गया। शुद्ध क्या होगा? तुम्हारे आने से मैं गदगद हो गया। तुम्हारे आने से मेरा मन नहीं, मैं गदगद हो गया, ऐसा शुद्ध होता है इसका। सुनते रहने से, बार बार सुनते रहने से, मतलब कुछ भी कर रहे हैं सुनते रहिए, ऐसे ही करते करते दिमाग पे चढ़ जाएगा और वहाँ पे अब चेतन मन काम जरूर करेगा एग्जाम में। फिर से अशुद्ध वाक्य है वर्षाकालीन दिनों में कीचड़ हो जाता है। तो ये तो पता ही कि संज्ञा से संबंधित ही सिर्फ गलतियाँ यहाँ पर मिलेगा। तो अब लिखा हुआ है वर्षा काल में कीचड़ हो जाता है, या फिर वर्षा के दिनों में कीचड़ हो सकता है। ऐसा ही हम दोनों में से कोई एक यूज करेंगे। ऐसा नहीं कह सकते कि वर्षाकालीन दिनों में, वर्षा काल में या वर्षा के दिनों में, इस तरह के शब्द प्रयोग होते हैं, कीचड़ हो जाता है। ये शुद्ध था। अब अशुद्ध वाक्य फिर से आ रहा है उत्साह नामक शीर्षक निबंध अच्छा है। तो अब उत्साह जब हम बोल रहे ही हैं ये इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत, तो नामक शब्द का प्रयोग शब्द का अपव्यय है, इसलिए उत्साह शीर्षक निबंध अच्छा है, ऐसा होगा इसका। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य जो लास्ट है संज्ञा से संबंधित कल से अखबार में छपने की व्यवस्था का प्रबंध कर दें। तो कल से अखबार में छपने की व्यवस्था कर दें। जब व्यवस्था शब्द हो गया तो प्रबंध शब्द का आवश्यकता नहीं था, इसलिए यहाँ पर अच्छा ये सब सारा पकड़ना इसलिए ईजी हो गया ना, क्योंकि हमें पता है कि संज्ञा से संबंधित ही गलती यहाँ पर है। तो वहाँ पर पहले देखना है कि संज्ञा संबंधी गलती है क्या। अब आ रहा है देखिए सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। तो सर्वनाम संबंधी किस प्रकार की अशुद्धियाँ होती है आमतौर पर, वो इस सारे उदाहरणों से हम देख लेंगे अभी। तो देखिए सबसे पहला अशुद्ध वाक्य है मैं तेरे को बता दूंगा। इसका शुद्ध क्या होगा? मैं तुमको बता दूंगा। ये तेरे को मेरे को ये दिल्ली टाइप भाषा, ये मतलब अशुद्ध है एक तरीके से। तो ध्यान रखना है कि ये मैं तेरे को बता दूंगा ये अशुद्ध है। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ हैं। यहाँ तो पकड़ना इसलिए यूज हो गया क्योंकि कहीं ना कहीं सर्वनाम वाले शब्द तेरे हैं,
तो यहीं पर गड़बड़ गड़बड़ है, तो मैं तुमको बता दूंगा, ऐसा इसका शुद्ध होगा। अशुद्ध वाक्य, पिताजी ने मुझे कहा, तो अब यहाँ सर्वनाम क्या है, एक मुझे है, वही तो सर्वनाम है। तो पिताजी ने मुझे कहा, या फिर पिताजी एक तरीके से सर्वनाम के बदले, संज्ञा के बदले आए हैं, तो मुझसे ही गलती यहाँ पर है, तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा पिताजी ने मुझसे कहा। ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पर कि पिताजी ने मुझे कहा, ऐसा नहीं होगा, पिताजी ने मुझसे कहा। तो नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, उसने जल्दी घर जाना था, तो उसने जल्दी घर जाना था नहीं होगा, उसने तो यहीं पर ऐसे ही उच्चारण से लग रहा है कि गड़बड़ है ये, उसे जल्दी घर जाना था ऐसा होगा। तो सर्वनाम संबंधी ऐसी गलतियाँ होती है। अशुद्ध वाक्य फिर से है, यह लोग कहाँ जा रहे हैं, तो शुद्ध वाक्य क्या होगा, यह लोग नहीं, ये लोग कहाँ जा रहे हैं, ऐसा इसका शुद्ध वाक्य होगा। अब नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, दही में कौन पड़ा है, तो दही में कौन पड़ा है, दही में क्या पड़ा है, कौन नहीं, दही में क्या पड़ा है, कौन पड़ा नहीं हो सकता। अशुद्ध वाक्य फिर से है, तुम्हारे में से कौन वहाँ जाएगा, तो तुम्हारे में से नहीं, तुम में से वहाँ कौन वहाँ जाएगा, ऐसा होगा। तो सर्वनाम संबंधी शुद्धियाँ ऐसी होती है। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, लीजिए प्याला भर दें, तो लीजिए आपका प्याला भर देता हूँ, ऐसा इसका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, वैसे भी वहाँ ऑप्शन देखने से ना पता चलेगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, लेकिन फिर भी एक मतलब मोटा मोटी पता हो कि संज्ञा संबंधी कैसी गलतियाँ होती है, सर्वनाम संबंधी गलतियाँ कैसे होती है वाक्य विन्यास में। तो ये सब चीज़ें वो सही आंसर को चुनने में काफ़ी मदद करेगा वह एग्जाम में। लेकिन वही है कि 3-4 बार कम से कम सुना हुआ होना चाहिए, क्योंकि हिंदी में सारा मामला याद करने का है। ध्यान रखिए 55 से ऊपर जब स्कोर नहीं आएगा तो आर में बेकार है। और ये भी याद रखा जाना चाहिए कि इलाहाबाद में कुछ मठाधीश हैं, उनसे भी तो टक्कर लेना है, हिंदी उनका बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए करके मतलब मेहनत करना ही पड़ेगा, याद तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, वह लोग जा रहे हैं, वह लोग नहीं, वे लोग जा रहे हैं, ये होगा। सर्वनाम संबंधी ऐसी गलतियाँ होती है। अशुद्ध वाक्य, उन्हें सब पता लग जाएगा, उन्हें नहीं, उनको सब पता लग जाएगा, ऐसा। अशुद्ध वाक्य फिर से, किसानों में रोष था इसलिए घेराव किया। अब देखने में लगता है सही है क्योंकि आम बोलचाल में होता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर गड़बड़ है। कैसे गड़बड़ है, शुद्ध इसका ये होगा, किसानों में रोष था इसलिए उन्होंने घेराव किया, इसलिए घेराव किया नहीं, इसलिए उन्होंने घेराव किया। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, वह स्कूटर जिसे मैंने कल खरीदा था वह आज बिक गया, वह स्कूटर जिसे मैंने खरीदा था वह आज बिक गया। बारीक तरीके से देखने से पता चलेगा गलती क्या है, इसका सही क्या होगा, वह स्कूटर आज बिक गया जिसे मैंने कल खरीदा था, तो ये इसका शुद्ध होगा। नेक्स्ट है लास्ट है सर्वनाम संबंधी शुद्धियों का उदाहरण, कमल यहाँ आया और बताया कि सब ठीक है। गड़बड़ क्या है इसमें, देखिए शुद्ध वाले इस पकड़ में आ जाएगा, कमल यहाँ आया और उसने बताया कि सब ठीक है, तो इस तरह से ये सही होगा। तो इस संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ आपने देख लिया, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ देख लिया। अब देखिए विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ किस प्रकार की होती है जो हमें हमारे नज़रों से ओझल हो जाता है। अभी यहाँ उदाहरण देखेंगे समझ में आएगा। अशुद्ध वाक्य है और ध्यान रखना है विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ देखना है, तो वहाँ ऐसे मतलब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, लेकिन दिमाग में रहना चाहिए कि कहीं संज्ञा संबंधी तो नहीं है, कहीं सर्वनाम संबंधी तो नहीं है, तो ये चीज़ें देखना होगा वाक्य में। भक्ति युग का काल स्वर्ण युग माना जाता है, अब इसमें क्या शुद्ध है, भक्ति काल को स्वर्ण युग माना जाता है, ऐसा होगा। भक्ति युग का काल नहीं, अभी युग भी है और काल भी है, तो विशेषण दो विशेषण लगेगा, ऐसा नहीं हो सकता। अशुद्ध वाक्य फिर से, मौर्यकालीन समय में, अब मौर्यकालीन बोल रहे हैं फिर समय भी बोल रहे हैं, देखिए ऐसी गलती पकड़ा रहा है। मौर्यकालीन समय में लोग सुखी थे, तो मौर्य काल में लोग सुखी थे, ऐसा इसका होना चाहिए। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, रेशमी कढ़ाई के धागे उत्तम होते हैं, तो कढ़ाई के लिए रेशमी धागे उत्तम होते हैं, ऐसा इसका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, आकाश में दीर्घकाय बादल दिखाई दिया, जबकि शुद्ध वाक्य क्या होगा इसका, आकाश में एक विशालकाय बादल दिखाई दिया, तो दीर्घकाय नहीं विशालकाय बादल के संबंध में से यूज होगा। नेक्स्ट है दादाजी की बीमारी चिंतनीय है, यह शुद्ध है, क्यों, क्योंकि शुद्ध इसका है दादाजी की बीमारी चिंताजनक है, चिंतनीय नहीं चिंताजनक है। अशुद्ध वाक्य फिर से है, वह मुझसे सभीत है, सभीत क्या है भाई पता नहीं, वह मुझसे भयभीत है, सभीत कोई विशेषण नहीं होता है, भयभीत एक विशेषण होता है, वह मुझसे भयभीत है। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, अभी विशेषण से संबंधी अशुद्धियाँ ही देख रहे हैं, तो अधिकांश लोगों का यही विचार है, अधिकांश नहीं अधिकतर लोगों का यही विचार है। नेक्स्ट प्रायः सभी लोग ऐसा सोचते हैं, इसका शुद्ध क्या होगा, प्रायः या फिर सभी जो भी यूज करें, प्रायः लोग ऐसा सोचते हैं, प्रायः सभी लोग नहीं,
क्योंकि प्रायः सामान्यता जब हम बोलते हैं तो मतलब ये होता है कि ज़्यादातर लोग या अधिकतर लोग ऐसा सोचते हैं। सभी जब बोल देंगे तब तो फिर बात ही उल्टा हो गया, इसलिए प्रायः लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा हम कहते हैं। ये विशेषण। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य। तो खिलाड़ियों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। तो शुद्ध वाक्य में क्या होगा इसका? खिलाड़ियों ने हिम्मत नहीं हारी, ऐसा होगा। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य। आप लोग अपनी रजाइयाँ ले लीजिए। इसका शुद्ध क्या होगा? आप लोग अपनी अपनी रजाई ले लीजिए, ऐसा इसका होगा। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य। पहले आप लोग अपनी कविताएं सुनाइए। इसका शुद्ध क्या होगा? पहले आप लोग अपनी अपनी कविताएं सुनाइए। तो जब देख रहे हैं, जब आगे ये बहुवचन में है, यहाँ पर भी देखिए रजाइयाँ आया था, अपनी रजाइयाँ, तो अपनी रजाइयाँ नहीं अपनी अपनी रजाई हो जाता है। और कविताएं यहाँ पर फिर से बहुवचन में आ गया, तो अभी यहाँ पर भी कविता अपनी अपनी कविता, ऐसा इसका शुद्ध होगा। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, लास्ट है विशेषण संबंधी। मेरा और आपका घोर संबंध है। शुद्ध क्या होगा? मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध है, घोर नहीं, तो घनिष्ठ संबंध है। अब देखते हैं क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ किस प्रकार की होती है। इससे संबंधित एक वीडियो और आएगा जिसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं मैं वो सारे क्वेश्चंस को पढ़ दूंगा अच्छे से। आप वीडियो को बढ़ा करके फास्ट रिवीजन कर लीजिएगा 2-3 बार सुन करके। देखिए जितना ज़्यादा सुनेंगे उतना ज़्यादा लाभ करेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे ही वीडियो को सुनिए, आप अगर इसी तरह का मटेरियल और भी कहीं यूट्यूब पर है तो उसका भी सुन लीजिए। कभी कभी क्या होता है ना कि दूसरे का आवाज़, पता नहीं कौन सा शब्द दिमाग पे किसका आवाज़ चढ़ जाए, क्या पता। मैं आपको एक से ही उदाहरण देता हूँ। कबीर के बारे में आपने सुना होगा। कबीर कोई विद्यालय में तो गए नहीं थे, वो बहुश्रुत थे। तो बहुश्रुत का मतलब बहुत लोगों से सुनने से भी ज्ञान आता है। तो बस मैं इसे बता रहा हूँ और कुछ नहीं। तो जितना सुन सकते हैं सुनिए, जहाँ से मिले वहाँ सुनिए। क्रिया संबंधी अशुद्धि क्या है? अशुद्ध वाक्य क्या है? यह ग्रंथ विद्वतापूर्ण लिखा गया है। तो ये इसमें गलती है क्रिया संबंधी। कैसे? देखिए शुद्ध क्या होगा? यह ग्रंथ विद्वतापूर्ण है, यह ग्रंथ विद्वता से लिखा गया है, ऐसा हो सकता है। या तो हम बोलें कि यह ग्रंथ विद्वतापूर्ण है, या फिर हम बोलें कि यह ग्रंथ विद्वता से लिखा गया है, जबकि ये नहीं होगा कि यह ग्रंथ विद्वतापूर्ण लिखा गया है, ऐसा नहीं हो सकता। विद्वतापूर्ण जब हम लिख देंगे मतलब बोलेंगे, तब हमें लिखना शब्द नहीं यूज करना होगा, और विद्वता से पूर्ण को हटा देंगे तब लिखा शब्द यूज कर सकते हैं। ये ऑब्जर्वेशन है। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य। राजा के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। गलती क्या है इसमें? राजा के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। तो यहाँ पर फिर क्या था? राजा के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थे नहीं, थी होगा यहाँ पर, क्योंकि लास्ट में जो ये स्त्रीलिंग है ना, तो इसी के हिसाब से ये वाला शब्द बनेगा, पुत्रियां और फिर थी। नेक्स्ट हो गया अशुद्ध वाक्य। खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया। शुद्ध क्या इसका हो जाएगा? खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया, विस्मय नहीं विस्मित हो गया। अशुद्ध वाक्य है युग की मांग का यह बीड़ा कौन चबाता है। तो अच्छा, ये क्रिया संबंधी विशेषण है इसमें। तो युग की मांग का यह बीड़ा कौन चबाता है, इसका चबाता नहीं उठाता होगा। युग की मांग का यह बीड़ा कौन उठाता है, तो ये गलती था इसमें। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य। यहाँ अशोभनीय वातावरण उपस्थित है। इसका सही क्या होगा? यहाँ अशोभनीय वातावरण है। तो वातावरण बोल रहे तो उपस्थित बोलने की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य। उसने मेरा गाना और घर देखा। जबकि इसका शुद्ध क्या होगा? उसने मेरा गाना सुना और घर देखा। तो गाना और घर देखा नहीं, गाना को सुना जाता है, इसलिए यहाँ पर क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ हो गई। अशुद्ध वाक्य फिर से है वह कमीज डालकर सो गया। जबकि होना क्या चाहिए था? वह कमीज पहनकर सो गया। तो कमीज डालकर सो गया, ऐसा नहीं कोई शब्द मतलब वाक्य नहीं हो सकता सही। अशुद्ध वाक्य। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। शुद्ध क्या होना चाहिए था? मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, ऐसा होना चाहिए था शुद्ध। अशुद्ध वाक्य फिर से शिक्षा लेने में कंजूसी क्यों। शुद्ध इसका क्या होगा? शिक्षा पाने में कंजूसी क्यों। तो शिक्षा लेना नहीं होता है, शिक्षा पाना होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे वस्त्र को या कमीज को डालना नहीं, कमीज को पहनना होता है। और आप सबका धन्यवाद नहीं, आप सबको धन्यवाद होता है। तो बस ऐसे ही वाली बात है। नेक्स्ट अशुद्ध वाक्य है वह गालियाँ निकालता रहा। अब गालियाँ निकालना नहीं होता है, वह गालियाँ बकता रहा। तो गाली के साथ बकता होगा शब्द, यानी कि गालियाँ बकता रहा। अशुद्ध वाक्य। तुम्हें मेरी प्रतीक्षा देखनी चाहिए थी। शुद्ध क्या होगा? तुम्हें मेरी प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। प्रतीक्षा देखनी नहीं होती है, प्रतीक्षा करनी होती है। तो ये सारे इस तरह के क्रिया विशेषण संबंधित हो सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको बार बार ऑब्जर्वेशन से पढ़ा जाएगा ना, तो मतलब दिमाग में तो रहेगा कम से कम। और 10 नंबर आने हैं इससे। देखिए समाप्ति होने वाला एक पेज और है। अशुद्ध वाक्य है मैंने क्या करना है। ये कर्ता कारक संबंधी अशुद्धियाँ हैं।
तो कर्ता कारक से संबंधित अशुद्धियाँ, इस पहला अशुद्ध वाक्य मैंने पढ़ा कि मैंने क्या करना है। आपको समझ में आ रहा है, अशुद्ध तो है कुछ कुछ क्योंकि बनी रहा है, मैंने नहीं होगा यहाँ पर, मुझे क्या करना है ऐसा होगा। फिर है अशुद्ध वाक्य दाना चार चाय, तो दाना चार चाय नहीं दानेदार चाय होगा, दानादार नहीं, दानादार नहीं, दानेदार चाय होगा ऐसा है। तो दानादार नहीं होता है, दानेदार होता है। नेक्स्ट देखते हैं अभी क्या है। हाँ, अशुद्ध वाक्य है फिर से। तो अशुद्ध वाक्य में क्या है, मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली, तो मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली नहीं, मैंने सारी पुस्तकें नहीं पढ़ डाली ऐसा होगा, मैंने सारी पुस्तकें पढ़ डाली। अशुद्ध वाक्य क्या है, ठेला वाले से सब्जी खरीदी, शुद्ध वाक्य क्या होगा, ठेले वाले से सब्जियां खरीदी ऐसा होगा। तो ठेला वाले से नहीं, ठेले वाले से सब्जियां खरीदी, ठेला वाले नहीं होता है, ठेले वाले होता है, यही ऑब्जर्वेशन है। कर्म कारक संबंधी अशुद्धियाँ, इस पाठ को पढ़ो नहीं, यह पाठ पढ़ो ऐसा शुद्ध होगा। ये कर्म से संबंधित अशुद्धियाँ, कर्म कारक से संबंधित अशुद्धियाँ। अशुद्ध वाक्य फिक्स है, तुमको इस पाठ को पढ़ना है, तो तुमको नहीं, तुम्हें यह पाठ पढ़ना है ऐसा होगा इसमें। नेक्स्ट है मुझे बहुत पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है, तो मुझे बहुत पुस्तकों को नहीं, मुझे बहुत पुस्तकें पढ़नी पड़ती है ऐसा होगा। अशुद्ध वाक्य फिर से है कर्ता कारक से संबंधित, उसको तो समझ में आता नहीं, ये गलत हो गया, उसे तो समझ में आता नहीं ऐसा होगा। अशुद्ध वाक्य लास्ट है कर्ता कारक से गलतियों से संबंधित, वह रोज ऑफिस को जाता है, रोज ऑफिस को जाता नहीं, रोज ऑफिस जाता है ऐसा होगा। अब करण कारक से संबंधित अशुद्धियाँ किस प्रकार की होती है, इसके दो चार उदाहरण दिए हुए, तो इसको देख लेते हैं। अशुद्ध वाक्य में क्या है, वह बस के साथ ही यात्रा कर रहा है, शुद्ध क्या होना चाहिए था, वह बस से यात्रा कर रहा है, बस के साथ यात्रा नहीं होता है, बस से यात्रा होता है। तो यही सब बस देखना होगा। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, बिहारी सतसई की हस्त से लिखित प्रति सुरक्षित है, तो इसका मतलब सही क्या होगा, बिहारी सतसई की हस्तलिखित प्रति सुरक्षित है। तो जबकि ऊपर में क्या गलती हुआ था, यही ऑब्जर्वेशन करना है। ऊपर में लिखा हुआ था बिहारी सतसई की हस्त से लिखित प्रति सुरक्षित है, नहीं, हस्त से लिखित नहीं, हस्तलिखित प्रति सुरक्षित है ऐसा होगा। नेक्स्ट है हस्तलिखित को वही बोलते ही हस्तलिखित को हाथ से लिखा हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं संप्रदान कारक से संबंधित क्या शुद्धियाँ रहती है। दो उदाहरण है इसके। पहला अशुद्ध वाक्य देखिए, संप्रदान कारक से संबंधित क्या है, सीमा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया, होना क्या चाहिए था, सीमा ने अपनी सहेली को उपहार दिया, सहेली के लिए उपहार दिया नहीं होता, सहेली को उपहार दिया ऐसा होगा। नेक्स्ट है पंडित जी ने भक्तों के लिए कथा सुनाई, तो इसका सही क्या होना था, पंडित जी ने भक्तों को कथा सुनाई, तो ये के लिए वही तो ये संप्रदान कारक। तो ध्यान रखना है सहेली को उपहार देना होता है, भक्तों के लिए नहीं, भक्तों को कथा सुनाना होता है। तो ये सारे। अब देखिए अपादान कारक से संबंधित भी दो उदाहरण हैं, तो इसे भी देख लेते हैं। उन सभी में मैं ही पहले पहुंचा, यह शुद्ध है। अब क्या होगा इसका सही, उन सभी में से मैं ही पहले पहुंचा, ये होगा सही से। वैसे भी पता है गौर से देखने से ना और विकल्प को देखने से समझ में आ जाता है कि गलती कौन सा है, मतलब 10 में से 8 तो गेस कर ही लेंगे आप। अशुद्ध वाक्य, वह शहर का कपड़ा लाकर बेचता है, शुद्ध क्या होना चाहिए था, वह शहर से कपड़े लाकर बेचता है, शहर का कपड़ा लाकर बेचता है नहीं, शहर से कपड़े लाकर बेचता है ऐसा होगा। अब संबंध कारक से संबंधित कुछ उदाहरण हैं। तो सबसे पहले तुमका यहाँ क्या काम है, तो ये तुमका यहाँ क्या काम है ये गलत है, तुम्हारा यहाँ क्या काम है। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट। अशुद्ध वाक्य क्या है, यह पानी का कुआं कैसे सूख गया। अब इसका शुद्ध क्या होगा, यह कुआं कैसे सूख गया। तो कुआं बोल रहे हैं तो पानी का ही कुआं होता है, किसी और द्रव्य या पेय पदार्थ का कुआं तो मतलब नहीं होता है समान तौर पर। तो याद रखना है कि यह कुआं कैसे सूख गया ये होगा, यह पानी का कुआं कैसे सूख गया ऐसा नहीं हो सकता। अशुद्ध वाक्य फिर से क्या है, अपना पराया की भावना नहीं, अपने पराये की भावना ये होगा, अपना पराया नहीं अपने पराये होते हैं। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य क्या है, यह विदेश का आदमी यहाँ कैसे आ गया है। तो यह विदेशी यहाँ कैसे आ गया है ये होगा, विदेश का आदमी नहीं होता है विदेशी होता है। तो यह विदेशी यहाँ कैसे आ गया है ये सही इसका है। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, राधा का और कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है। आपको समझ में आ ही गया होगा क्योंकि ये तो रहता है राधा कृष्ण होगा, राधा का और कृष्ण का नहीं होगा, राधा कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है ऐसा होगा। अब लास्ट है अपने का यहाँ कोई जानकार नहीं, तो अपने का नहीं मेरा यहाँ कोई जानकार नहीं, ये इसका शुद्ध है। ठीक है, ये लास्ट पेज है। तो अधिकरण कारक संबंधित क्या शुद्धि होता है एक दो देख लेते हैं इसमें। लड़का शहर से अपने गांव में चला गया, लड़का शहर से अपने गांव चला गया, गांव में चला गया नहीं गांव चला गया। नेक्स्ट अशुद्ध वाक्य फिर क्या है, कुत्ते
पहले गांव के बाहर भौंकते रहे फिर गांव चले गए। जबकि इसका शुद्ध क्या होगा, कुत्ते पहले गांव के बाहर भौंकते रहे फिर गांव में चले गए। गांव चले गए नहीं, गांव में चले गए। अब नेक्स्ट है उसी तरीके से जैसे ऊपर था ना अभी कि अभी देखिए गांव ऊपर वाला में आने पर गलत हो गया, नीचे वाला सही हो गया। ऊपर में क्या लिखा हुआ था, ऑब्जर्वेशन यही तो है कंपैरेटिव करने से। लड़का शहर में अपने गांव में चला गया ऐसा था, जबकि लड़का शहर में अपने गांव चला गया ऐसा होगा। कुत्ते के लिए फिर क्या हो गया, गांव चले गए लगेगा ना, कुत्ते पहले गांव से बाहर भौंकते रहे फिर गांव चले गए, नहीं, कुत्ते पहले गांव के बाहर भौंकते रहे फिर गांव में चले गए। तो इस तरीके से है। अब यही कंपेरिजन करना है और उसको महसूस करना है, गलतियाँ बदलाव पर सिर्फ देखना है, अपने आप समझ में आ जाएगा। अशुद्ध वाक्य फिर से 12 बजने को 10 मिनट है, तो 12 बजने को नहीं 12 बजने में 10 मिनट है, ये है। अशुद्ध वाक्य फिर से आज बजट के ऊपर बहस होगी, आज बजट के ऊपर नहीं बजट पर बहस होगी, ऐसा होगा। हमने मिलकर इसको विचार किया, तो हमने मिलकर इसको विचार किया नहीं, हमने मिलकर इस पर विचार किया, ऐसा इसका सही होगा। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य कुएं में कौन पानी भर रहा है, तो कुएं में नहीं होता है, कुएं पर कौन पानी भर रहा है, ऐसा हो सकता है। अशुद्ध वाक्य वह घर ही था पर मिलने नहीं आया, तो वह घर ही था नहीं, वह घर में था पर मिलने नहीं आया, ऐसा होगा। अशुद्ध वाक्य बाल्टी के अंदर पानी है, बाल्टी में पानी है, के अंदर पानी नहीं होता है, बाल्टी के अंदर पानी नहीं बाल्टी में पानी, ऐसा शब्द होता है। नेक्स्ट है अशुद्ध इत्र के भीतर सुगंध है, इत्र में सुगंध है, ऐसा होगा। अशुद्ध वाक्य फिर से उसे शक मत करो, नहीं उसे शक मत करो ऐसा बोलते ही नहीं हम लोग, उस पर शक मत करो, ये प्रचलन में भी है बोलने का। फिर अशुद्ध वाक्य है लास्ट है खेत पर क्या बोया है, तो खेत में क्या बोया है, खेत पर नहीं बोना होता है, खेत में बोना होता है। अब फिर संज्ञा सर्वनाम और विशेषण की विभक्ति रूपों से संबंधित अशुद्धियाँ मिला जुला करके है, तो इसको देखते हैं। अशुद्ध वाक्य है बिना अच्छा वेतन के काम नहीं होगा। अब इसका शुद्ध क्या होगा, बिना अच्छे वेतन के काम नहीं होगा। परिवर्तन क्या हुआ, बिना अच्छा वेतन नहीं बिना अच्छे वेतन जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, तो इसलिए यहाँ पर ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट है भारत के भूगोल की एक प्रति खरीदनी है। तो भारत के भूगोल होता है क्या, भारत के भूगोल नहीं होता है, भारत का भूगोल होता है। तो यहाँ पर देखिए भारत का भूगोल की एक प्रति खरीदनी है, तो भारत का भूगोल होता है। अशुद्ध वाक्य तुम सबों ने मामला बिगाड़ दिया, यह अशुद्ध वाक्य है, तो तुम सबने मामला बिगाड़ दिया, ये होता है। नेक्स्ट क्या है लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। तो क्या है लिंग संबंधी अशुद्धियाँ, देखिए ये पहचानना थोड़ा इजी होता है। पहले लिखा हुआ है बेटी पराए घर का धन होता है, तो आपको समझ में आ ही गया हुआ कि ये क्या हाँ गड़बड़ है लिंग संबंधी। ऐसे ही पता चल रहा है बेटी पराए घर का धन होता नहीं, बेटी पराया धन होती है, ऐसा होगा। अशुद्ध वाक्य ताजमहल की सौंदर्य अनुपम है। तो अब ये देखिए इसका ये क्या होगा, शुद्ध वाक्य शुद्ध होगा ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है, जबकि यहाँ पर क्या गलती था, ताजमहल की सौंदर्य लिखा हुआ था, तो यहाँ पर ताजमहल का सौंदर्य होगा, अनुपम है, ठीक है। लास्ट है इस पोर्शन में हमारी प्रदेश की जनता शांत है। इसका शुद्ध क्या होगा, हमारे प्रदेश की जनता शांत है, हमारी नहीं हमारे। अच्छा नेक्स्ट है वचन संबंधी अशुद्धियाँ। अशुद्ध वाक्य क्या है, मेरी घड़ी में अभी 3 बजा है, मेरी घड़ी में अभी 3 बजे हैं, 3 बजा है नहीं होता है, 3 बजे हैं। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य उसकी आंखों से आंसू बह रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, आंसू बह रहा था नहीं आंसू बह रहे थे। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य में हमारा संपर्क अनेकों व्यक्तियों से नित्य होता है। इसका शुद्ध क्या होगा, हमारा संपर्क अनेक व्यक्तियों से नित्य होता है, तो अनेकों नहीं होगा, अनेक तो खुद ही बहुवचन में है, तो अनेकों नहीं अनेक व्यक्तियों से नित्य होता है, ऐसा होगा। अशुद्ध वाक्य है मैंने गुरु का दर्शन किया, मैंने गुरु के दर्शन किए, गुरु का दर्शन नहीं होता है, गुरु के दर्शन होता है। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य वहाँ सब श्रेणी के लोग उपस्थित हैं, तो वहाँ सभी श्रेणी के लोग उपस्थित हैं, ऐसा होगा, सब श्रेणी का नहीं होगा। सामान्य वाक्य अशुद्धियाँ कैसी होती है, अशुद्ध वाक्य है मेरे घर में केवल मात्र एक चारपाई है, शुद्ध क्या होगा, मेरे घर में केवल एक चारपाई है, तो केवल भी और मात्र भी ऐसा नहीं, सब दोनों यूज नहीं हो सकता, एक ही ना यूज होगा। नेक्स्ट है सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा, प्रमाण सहित उत्तर दीजिए, सप्रमाण सहित उत्तर, सप्रमाण सहित उत्तर जी लिखा हुआ है, तो सप्रमाण सहित का मतलब प्रमाण सहित उत्तर दीजिए, ऐसा बोल रहा है। ये तो प्रमाण सप्रमाण उत्तर दीजिए लिख सकते हैं या फिर प्रमाण सहित उत्तर दीजिए लिख सकते हैं, सप्रमाण सहित दोनों एक ही साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि सहित के लिए तो यहाँ पर प्रमाण से पहले स लगा है, तो फिर सहित शब्द का यूज एक तरह से शब्द का अपव्यय है। नेक्स्ट
अशुद्ध वाक्य, सुभद्रा कुमारी चौहान बड़ी जीवंत कवि थी। शुद्ध क्या होगा? सुभद्रा कुमारी चौहान बड़ी जीवंत कवियत्री थी। तो महिला हैं तो कवि नहीं कवित्री होगा इनके लिए। नेक्स्ट अशुद्ध वाक्य, तब शायद यह काम अवश्य हो जाएगा। शुद्ध इसका क्या होगा? तब शायद यह काम हो जाए, या फिर तब यह काम अवश्य हो जाएगा, दोनों में से कोई एक हो सकता है। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य में, उसकी सौंदर्यता कभी कम नहीं होगी। शुद्ध इसका क्या होगा? उसका सौंदर्य कभी कम न होगा, या फिर उसकी सुंदरता कभी कम न होगी। उसकी सौंदर्यता नहीं हो सकता, उसकी सुंदरता हो सकता है, या फिर उसका सौंदर्य हो सकता है। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य में, इतनी आलस्यता ठीक नहीं है। जबकि सही क्या है? इतना आलस्य ठीक नहीं है, आलस्यता नहीं, इतना आलस्य ठीक नहीं है। अशुद्ध वाक्य, यह महिला बड़ी विद्वान है। यह महिला बहुत विदुषी है। महिला के लिए विदुषी होता है, सब विद्वान नहीं। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, वह बालक जन्मते ही मर गया। तो वह बालक जन्मते ही नहीं, वह बालक जन्म लेते ही मर गया, ऐसा होगा। अशुद्ध वाक्य फिर, मुझे मेला में जाना है। मुझे मेला जाना है, मेला में जाना नहीं, मुझे मेला जाना है। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य में, देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाओं को सहते हैं। देशभक्त कठोर यातनाओं को सहते हैं, ऐसा होगा। नेक्स्ट है इस विषय में, नेक्स्ट नहीं ये लास्ट है, इस विषय में मेरे विचार मैं पहले प्रकट कर चुका हूँ। इसका सही क्या होगा? इस विचार में अपने विचार मैं पहले प्रकट कर चुका हूँ। तो मेरे विचार मैं पहले प्रकट कर चुका हूँ ऐसा लाइन नहीं होगा, अपने विचार मैं पहले प्रकट कर चुका हूँ ऐसा लाइन होगा। तो इस तरह से अध्ययन ये अशुद्धियाँ जो है वाक्य खंड का भी, ये भी हमें पता चल गया। तो कुल मिलाकर 4 चैप्टर हो गया है, 2 चैप्टर और है। एक चैप्टर से 10 नंबर आते हैं, आपको भी पता है। मैं जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करूँगा। वीडियो कैसा लगा, क्या सुधार की संभावना जरूर बताइए, और वीडियो शेयर कर दीजिए। थोड़ा ग्रोथ होगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।